बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर बीएसएन आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं और बीएसएन के बाद टीचिंग का क्या स्कोप है। इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करना चाहते हैं तो आपका क्या स्कोप है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको नर्सिंग से मुतल्लिक कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दी बेस्ट नर्स चैनल पर जाकर ले सकते हैं। और अगर आपको नर्सिंग से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टा और एफबी पे डीएम करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। इससे पहले जो डिप्लोमा नर्सिंग करवाई जाती थी वो 4 ईयर डिप्लोमा होता था और इसके बाद आपकी डिग्री बीएस नर्सिंग के बराबर नहीं होती थी। इसके बाद आपको 2 ईयर पोस्ट आरएन करना पड़ता था, जिसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। इसके अलावा जो स्टूडेंट बीएस नर्सिंग करते हैं हम देखते हैं उनका क्या स्कोप है। अगर स्टूडेंट्स आप बीएस नर्सिंग कर लेते हैं, उसके फ़ौरन बाद अगर पीपीएससी की गवर्नमेंट में सीट्स आ जाती हैं तो आप एज अ चार्ज नर्स अपॉइंट हो जाते हैं। इन फ्यूचर अगर बीएसएन को 17 स्केल दिया गया तो आप एज अ हेड नर्स अपॉइंट हो जाएंगे। स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल साइड पर नहीं जाना चाहते, आप क्लिनिकल साइड पर नहीं जाना चाहते तो आप फर्दर स्टडी करके आप टीचिंग साइड पर जा सकते हैं, जो कि एमएसएन है। मतलब आप नर्सिंग में मास्टर्स करके आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं, जो कि 2 ईयर स्टडी होती है आपकी बीएसएन के बाद। आप अपनी बीएसएन के फ़ौरन बाद एमएसएन नहीं कर सकते, बल्कि आपको अपनी बीएसएन कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट में मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 3 साल तक आपका जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आप एलिजिबल होंगे कि आप एमएसएन के लिए अप्लाई कर सकें। ये स्टूडेंट्स, अगर आप बीएसएन कर लेते हैं तब भी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एमएसएन कर लेते हैं तो आपकी डिग्री के साथ साथ आपकी वर्थ बढ़ जाती है और आपका स्किल बढ़ जाता है। उसके अलावा आपकी पे भी बढ़ जाती है। अब हम देख लेते हैं गवर्नमेंट कैसे हो सकती है, प्राइवेट कैसे हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के लिए मिनिमम जो होता है आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद टेस्ट होता है, अगर आप क्लियर कर चुके हैं तो आप एमएसएन कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट होता है उसमें मिनिमम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्राइवेट में ऑब्वियसली टोटल एक्सपेंस भी आता है, जो कि अगर हम तकरीबन जो मैंने पता किया है वो 10 लाख तक आपका एक्सपेंस बनता है टोटल। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट में करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स उधर इतना एक्सपेंस नहीं होता, बल्कि आपको अपनी बुक्स का कुछ एक्सपेंस होता है। इसके अलावा एडमिशन फ़ीस होती है। इसके अलावा और कोई भी एक्सपेंस नहीं होता। तो अगर आप फ़ॉरेन करना चाहते हैं तो फिर आप प्राइवेट कर लें, वरना आप गवर्नमेंट को ही प्रेफर दें। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट या प्राइवेट करने के लिए आपको टेस्ट ज़रूर देना पड़ता है। गवर्नमेंट में ये होता है जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इसलिए जो यंग जनरेशन होती है वो प्रेफर करती है कि वो प्राइवेट ही एमएसएन कंप्लीट कर ले। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएसएन करें और आप ये भी सोच रहे हैं कि हमें नेक्स्ट जो है हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं करनी, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो एमएसएन है। अगर आप एमएसएन कर लेते हैं और आप अपना थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस भी गेन कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप एज एन इंस्ट्रक्टर अपॉइंट हो जाएंगे और आप टीचिंग प्रोफेसर बन सकते हैं। आप टीचिंग की तरफ आ सकते हैं, जिसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा जब आप इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं तो आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका स्केल भी बढ़ता जाता है। इसके अलावा आप अपग्रेड भी होते जाते हैं और आपकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करना चाहूँगी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नर्सिंग करें, आप एमएसएन करेंगे तो आप इंस्ट्रक्टर और प्रोफेसर भी आप नर्सिस के बनेंगे। तो इस बात को जहन में रख लें कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम किसी भी यूनी में एज एन इंस्ट्रक्टर या प्रोफेसर अपॉइंट हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। अगर आप नर्सिंग में एमएसएन या पीएचडी कर रहे हैं तो आप जो टीचर और प्रोफेसर बनेंगे वो भी नर्सिंग के बनेंगे, ना कि किसी और फील्ड के। पहले था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो सकता। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एमएसएन जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप नर्सिंग में एक अच्छी पोस्ट पर आ जाए तो आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी होगी, क्योंकि बीएसएन के बाद आप सिर्फ एज अ चार्ज नर्स अपॉइंट हो जाएंगे, जिसकी पे मैक्सिमम 50+ 60+ होती है, जो कि बढ़ती जाती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो उसका स्केल बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा पाकिस्तान में 2 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि प्राइवेट कराती हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी और इसके अलावा शिफा तामीर मिल्लत जो कि इस्लामाबाद में है, आपको कराती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, फॉरेन कंट्रीज़ में इसका बहुत स्कोप है। इवन आप बीएसएन करके भी बाहर जाते हैं तो आपके लिए स्टडी का भी स्कोप है और इसके अलावा आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा। इवन कुवैत में हर साल पाकिस्तान की हज़ारों नर्सेज जाती हैं और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा उनका सैलरी पैकेज भी बहुत ज़्यादा है।
है आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे कि आप बीएसएन में फ़र्दर स्टडी करके टीचिंग ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिर्फ नर्सेज़ को ही पढ़ा सकते हैं, आप किसी और यूनिवर्सिटी में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेकर नहीं पढ़ा सकते। इसके अलावा आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं, आपके लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।